मीरा भाईंदर की राजनीति में हर दिन नए मोड़ आते नजर आते हैं। साथ ही अब हर कोई चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच माजी नगर सेविका नीला सोंस ने एक पत्रकार परिषद रखी थी। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाते हुए पत्रकारों से बात की। इसी बीच पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को भी उन्होंने घेरा। आखिरकार उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि मैं जब 5 साल इस कार्यकाल में जनता ने मुझे मौका दिया, तब आप देख सकते हैं कि जहां तक रेस्टोरेंट एंड बार का सवाल है, मेरे प्रभाग का है, पूरी तरीके से बुलंदी से आवाज भी उठाई। महानगर पालिका से लेकर मंत्रालय तक पत्र व्यवहार कर अल्टीमेटली वो सब्जेक्ट एम तक पहुंचा, लेकिन अभी भी वो सब्जेक्ट अधूरा है। अभी भी उस पर तोड़क कार्रवाई नहीं हुई है या उस जगह को जनता के हित में कोई और सुविधा में परिवर्तित नहीं किया गया, इसलिए ये विषय आज भी जिंदा है। दूसरी बात हाँ, नहीं, और सवाल का जवाब देती हूँ। दूसरी बात कि जैसे कि आपने कहा कि दूसरा विषय अगर हम मार्केट का बोलते हैं कि उसमें भी मैं एक नगर सेविका की भूमिका निभा रही थी। तो बीओटी सिस्टम का जब ये प्रस्ताव पास किया गया, ये 2017 दिसंबर में पास किया गया, राइट। आज भी आप सोचिए कि उसी प्रभाग में महापौर भी थी, उप महापौर भी थे, जिन्हें मुझे नहीं पता वो क्यों खामोश थे, लेकिन सच बोलने वाले से सवाल किया जाता है। जो खामोश है, जो हर चीज पे पर्दा डाल के बैठे हैं, उनसे सवाल नहीं किया जाता। तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि मुझ पे सवाल खड़े हुए, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और जो मैं हमेशा करूँगी। लेकिन उस वक्त जब बीओटी सिस्टम का ये प्रस्ताव लाया गया था, तब तक उतनी डिटेलिंग नहीं थी, उस प्रस्ताव में उतनी डिटेलिंग नहीं थी। तो हम सब यही सोच रहे थे कि बहुत अच्छी पहल है कि एक मार्केट बन रहा है मीरा भाईंदर के सभी क्षेत्र में, और उसका मतलब जो उद्देश्य था कि नागरिकों के लिए रास्ता फ्री हो, जो कि वाकई में समस्या है, और फेरी वालों को भी न्यायपूर्ण जगह मिले, तो उस उद्देश्य से किया गया था। लेकिन जब पता चला कि हर क्षेत्र में जब वो प्रक्रिया पास हो गई, तब हमने बाकायदा एज ए नगर सेवक निवेदन भी किया था कि हम अपने मार्केट को अपनी नगर सेवक निधि से बनाना चाहते हैं। और तब कहा गया कि ये प्रस्ताव पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र का है, सिर्फ आपके प्रभाग या आपके प्रभाग का नहीं है, तो वो संभव नहीं होगा, ये पूरे क्षेत्र का है, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी संगठन संस्था का या किसी भी महानगर पालिका में जब सर्वोच्च नेता ही भ्रष्ट होता है, तब पूरा सिस्टम पंगु होता है। आप सभी पत्रकार बंधु हैं या सभी लोग ये नाम जानते हैं। सभी लोग जब श्रेय देते हैं कि सत्ता किसकी, आमदार किसका, बहुमत किसका, महापौर किसका, उप महापौर किसका, सभापति कौन बना, फलाना कौन बना, तो आप श्रेय एक ही व्यक्ति को देते हैं। मार्केट बनाने का श्रेय आज तक एक ही व्यक्ति ले रहा है। तो ये सवाल का जवाब आपको पता है। मैडम, आप नाम बताइए, ऐसे गोलमोल जवाब मत दीजिए, आप नाम बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, मीरा की चोट पे बोलिए। मैं मीरा भाईंदर, देखिए मैंने जो इनिशिएटिव लिया है आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं लिया है। आप लोगों ने पत्रकार बंधु होते हुए हमेशा जागरूक भूमिका निभाई है, जिसका हम सम्मान करते हैं। बात रही कि आप नाम पूछ रहे हैं, तो यह हम सभी जानते हैं कि महानगर पालिका 2017 से 2022 तक के जो विषय मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसमें प्रमुख सर्वोच्च नेता सम्माननीय माजी नरेंद्र मेहता जी, राइट। ये मुझे नहीं लगता कि मेरे नाम लेने से कोई बड़ा वर्चस्व हो गया, ये आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में ये सारे प्रस्ताव लाए गए, और बार का प्रस्ताव प्रशासन नहीं लाया था। कमिश्नर ने क्लियर कट बोला था ये प्रस्ताव महापौर लाई है। मैडम 2019 में याद नहीं आया, आपने जो दो मुद्दे उठाए, मुद्दे अच्छे, मगर अभी भी वहाँ पे भ्रष्टाचार हो, तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? अभी मैंने नाम लिया आपके सामने, भ्रष्टाचार में नरेंद्र मेहता को कटघरे पे 2017 से 2022 का श्रेय अगर नरेंद्र मेहता ले रहे इन कामों का, मैं इस वक्त ये दो बात कर रही हूँ, आप मल्टीपल मत करिए, हर सब्जेक्ट अलग होता है। गार्डन का और जो बाजार का बोल रही है, वहाँ पे अभी भी महानगर पालिका को अपने क्लीन चिट दिया और 100 करोड़ रुपए, इसमें मेन भ्रष्टाचारी कौन है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। महानगर पालिका, आप हमेशा जानते हैं कि प्रशासन से ऊपर शासन होता है। जब सर्वोच्च नेता भ्रष्ट हो तो पूरा सिस्टम पंगु होता है। जी, जैसे कि आपने सुना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए।
नीला सोन्स को लेकर पत्रकार परिषद में पत्रकारों ने जो कहा, क्या आप उसमें सच्चाई मानते हैं या आपकी इस बारे में कोई दूसरी राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए MB लाइव से।